महत्वपूर्ण तथ्यों को। यूरोपियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। सबसे पहले भारत आए थे तो ये पुर्तगाली थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली ये है वास्को डी गामा। 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत आए 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में ये नियुक्त हुए थे। शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अलबुर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में हुआ। डच लोग भारत आए 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के। पहला डच यात्री है कॉर्नेलियस हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम में 1605 में। अहमदनगर का विलय हुआ 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ। डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा युद्ध से 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेजों के शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये है बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज ये है रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो ये है डुप्ले। पौंडीचेरी की स्थापना की 1674 में फ्रांसिस मार्टिन, ये फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर अधिकार 1761 में हुआ। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉब चार्नाक ने 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक सलाह शॉपिंग की संधि से और ये हुआ था 1746 से 48 के मध्य। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पौंडीचेरी की संधि से, ये 1749 से 54 के मध्य हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि से, ये 1758 से 63 ईस्वी के मध्य हुआ था। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी छीना 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में या फिर 16वीं शताब्दी में हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नाना जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद था। नाना जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। संगत और पंगत को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। संगत को धर्मशाला कहते हैं और पंगत को लंगर। गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के ये जनक हैं। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना की गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना और गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को।
रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मानसिंह के घर में हुआ। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड्ग सिंह है। सिख राज्य का अंतिम राजा है दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय पर। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ये नवाब सिराजुद्दौला इसमें हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि ये 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी और इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव को कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक के बीच में ये द्वैत शासन चला था। यहाँ पर बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 में कलकत्ता में। प्रथम सिविल सेवा भारतीय सिविल सेवा का जनक ये हैं कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक ये है लॉर्ड रिपन। इनका इल्बर्ट विधेयक है 1883 में। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन की है। मानव बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हॉर्डिंग ने लगाई। भारत का पहला गवर्नर जनरल है विलियम वेटिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम वेटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हुई 7 दिसंबर 1782 को। नेक्स्ट है हैदर अली का पुत्र, उनका उत्तराधिकारी है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 4 मई 1799 को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। शेर ए मैसूर कहते हैं इन्हें। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थॉमस मुनरो ने 1820 में। स्थायी इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में। सूर्यास्त कानून संबंधित स्थायी बंदोबस्त से महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बट द्वारा किया गया। सहायक संधि पद्धति शुरू हुई लॉर्ड वेलेजनी ने किया इसे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक है हैदराबाद के निजाम 1798 में।
सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, दूसरा मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकारी थी 1801 में। अवध का अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में कुप्रशासन के कारण किया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार है पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। बेसिन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के समय हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में भारत के ये प्रथम वायसराय थे। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। 1858 में कैसर ए हिंद की उपाधि 1877 में। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध ये 18 जून 1815 को हुआ। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड वेटिंग के समय हुई थी। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया इसे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया। 1917 को भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779 ईस्वी में। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय। 1857 की क्रांति का समय 10 मई मेरठ से शुरू हुई। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला इनफील्ड राइफल सेना में शामिल दिसंबर 1856 ईस्वी में। मंगल पांडे घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे को फांसी हुई 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाम स्टर्न। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति था ये है कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक है कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन वी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में किया। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी डिज़रेली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था ये L.E.R. रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर ने। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था ये कहा था R.C. मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था T.R. होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। इसका दमन हडसन ने किया। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और दमन कैम्बल ने किया। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपी ने किया। रामचंद्र पांडुरंग इन्हें कहते हैं। नाना साहेब का मूल नाम था धोंडू पंत। नेक्स्ट है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने। इसका दमन ह्यूरोज ने किया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इसका दमन टेलर ने किया था। ये जगदीशपुर में है। नेक्स्ट है
पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया और दमन विलियम टेलर ने किया। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया और दमन जनरल नील ने किया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब, ये निवासी थे आगरा के। 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं S.N. सेन। राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी ने। क्रीमियम युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को और ये 1854 से 56 के मध्य हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमियम युद्ध से है। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड की हैं ये। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल में 1859 से 60 के मध्य। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीन बंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 के बीच हुआ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। नेक्स्ट है बघेरा युद्ध, ये हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 और 33 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 में। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका के द्वारा पंजाब में की गई। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच, इसके नेता थे बिरसा मुंडा। उल गुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को हुआ। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा, इसे रद्द किया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत कहा गया राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। नेक्स्ट है भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन की मृत्यु हुई ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेलूर कोलकाता में की गई। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बंबई में किया था। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु हैं स्वामी विरजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। 1882 में इनकी मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना ये 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक है। विधवा विवाह के सबसे बड़े समर्थक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में।
बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं अल्टाक ने न्यूयॉर्क में किया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास के अड्यार में हुई। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। 1907 में भारत आगमन हुआ था 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। यंग भंग आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया। ये पेशे से एक शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो हैं। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के मध्य। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक हैं सैयद अहमद खां। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 में ब्रिटिश के द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने किया। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम को स्कॉटलैंड के वासी थे ये। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ 1885 में। इसमें भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का नाम का सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीताराम मैया ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886 में, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। कब दिया था? 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस पुनः एक हुई लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ये हैं जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में। इसके अध्यक्ष R.N. मधुलकर थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, ये बेलगांव का अधिवेशन है 1924 में हुआ था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ था पहला अधिवेशन, यह है फैजपुर अधिवेशन, ये 1937 में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे जिन्ना। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जनक हैं चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हैं लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन में 1943 में। नेक्स्ट है
अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में की गई। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बरींद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा खुदीराम बोस को फांसी हुई। 11 अगस्त 1908 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कन्नौज में की गई। सरपरोसी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई जतिन दास की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। भारतीय क्रांति की मां कहा गया भीकाजी रुस्तम कामा को। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला है भीकाजी कामा। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में। प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुई। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 में। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में होम रूल लीग की स्थापना किया था। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर मुकदमा लड़ने के लिए। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में डरबन में किया दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नारा है करो या मरो। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था बिस्टल चर्चिल ने। ये ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। 3 कठिया प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना।
गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील बिना दलील बिना वकील बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया हंसराज नामक भारतीय ने। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसका प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में किया गया। नोवा खली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया था। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी कहते हैं इसे, ये घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र में इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी जिला नवसारी गुजरात तक गांधी जी ने सविनय योग्य आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ किया था। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने की। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन हरिजन यंग इंडिया 1993 था। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिकी को। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसका उपनाम है सीमांत गांधी या फिर इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्ग के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या फिर सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भू आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि इन्हें दिया था गांधी जी ने। सरदार उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इसके उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 अप्रैल 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ।
तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा की गई थी। करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया। पूना के आगा खां महल में अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में बरीन्द्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अध्यक्षता की थी 1920 में M.N. राय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव थे N.G. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को। आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इनका नारा है जय हिंद। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा A.V. एलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.B. क्रिप्स।